नमस्कार, मैं हूं तमन्ना महाजन और आप देख रहे हैं प्रश्न कुंडली। मेरे साथ हम मौजूद हैं ज्योतिष आचार्य पंडित अमित पांडे जी। पंडित जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। और आज एक बार फिर से हम लेकर आए हैं आपका खास कार्यक्रम जिसका नाम है प्रश्न कुंडली, जहां आपको मिलेगा हर समस्या का ज्योतिष समाधान। नौकरी हो, बिजनेस हो, कोई भी आपकी प्रॉब्लम हो, कोई भी आपकी समस्या हो, आपके सितारे क्या कहते हैं, क्या आपको नई जॉब मिलेगी, क्या मकान से जुड़ी हुई समस्या हल होगी, क्या आपको अपना प्यार मिलेगा, या फिर कार का जो सपना आप काफी लंबे समय से देख रहे हैं वो अब पूरा होता नजर आ रहा है। आपके तमाम प्रश्नों के जवाब हमारे इस खास शो में आपको मिलेंगे और आपकी हर समस्या का ज्योतिष समाधान बताएंगे पंडित अमित पांडे जी, जो देश के जाने माने ज्योतिष आचार्य हैं। आप हमें कॉल कर सकते हैं या अपनी समस्या को व्हाट्सएप के जरिए लिख सकते हैं। व्हाट्सएप में अगर आपको अपनी समस्या लिखनी है तो अपनी जन्मतिथि जरूर लिखिएगा, जन्म स्थान जरूर बताइएगा और मैसेज कीजिएगा अपनी प्रॉब्लम। जी हाँ, पंडित अमित पांडे जी आपको उसी वक्त उचित उपाय बताएंगे। और सबसे पहले पंडित जी हमें पंचांग बता दीजिए, क्योंकि आज अगर पंचांग की जानकारी मिल जाए तो मुझे लगता है कि दिन कहीं ना कहीं अच्छा और सुगम हो जाएगा। देखिए, 20 जनवरी 2025 सोमवार का आज दिन है। महीना माघ का चल रहा है। माघ के महीने में आज यह षष्ठी तिथि रहने वाली है और षष्ठी तिथि रहेगी 9:58 तक। उसके बाद पूरे दिन सप्तमी तिथि रहेगी। नक्षत्र जो है हस्त है, सुबह से लेकर के और सायंकाल 8:30 तक हस्त नक्षत्र जाएगा। योग आज सुकर्मा है जो कि 2:53 तक रहेगा रात्रि काल तक। करण वणिज है 9:58 तक, उसके बाद विष्टि हो जाएगा। एक बात ध्यान रखिए, ये जो विष्टिकरण होता है, विष्टिकरण को ही भद्रा कहा जाता है। भद्रा शब्द आपने सुना होगा। भद्रा काल में सभी कार्य मना किए जाते हैं, लेकिन चूंकि आज भद्रा का वास पाताल लोक में है, इसलिए भद्रा की वजह से कोई भी नुकसान नहीं होगा। आप जो भी शुभ काम करना चाहते हैं कर सकते हैं। जो शुभ मुहूर्त मैं आज यहाँ बता रहा हूँ वो बिल्कुल सिद्ध है, कार्य करने योग्य हैं। जैसे आज का पहला शुभ मुहूर्त है अभिजीत मुहूर्त, जो कि दोपहर 12:11 से लेकर के 12:53 तक रहने वाला है। चौघड़िया मुहूर्त की बात करें, चौघड़िया मुहूर्त दोपहर में 3:11 से लेकर के 4:31 तक यह चौघड़िया लाभ का मुहूर्त व्यापारियों के लिए रहने वाला है। आज का राहु काल, जब सारे कार्य निषेध होते हैं, उसका समय है प्रातः काल के ही समय 8:34 से लेकर के 9:53 में। इसलिए शुभ मुहूर्त और राहु काल का कोई संयोग आज नहीं बन रहा है। आज चूंकि सोमवार है, दिशाशूल है पूर्व दिशा का, चंद्र राशि आज कन्या है और सूर्य राशि मकर है। तो चलिए, आज का पंचांग हमने जान लिया। और पंडित जी, आज का शुभ मुहूर्त, माफ कीजिएगा, शुभ मंत्र क्या है? देखिए, आज का शुभ जो मंत्र है वो चंद्रमा से जुड़ा हुआ है। क्योंकि आज सोमवार है और चंद्रमा का दिन है, चंद्रमा का मंत्र है ओम सोम सोमाय नमः। यह चंद्रमा का लौकिक मंत्र है, पौराणिक मंत्र है। इस मंत्र का जप करने से चंद्रमा की कृपा मिलती है। ओम सोम सोमाय नमः चंद्रमा का यह लौकिक मंत्र है। ये हर कोई आसानी से जप सकता है। इसे रुद्राक्ष की माला पे, इसे आप मोती की माला पे आप इसका जप कर सकते हैं। इस जप का प्रभाव यह होता है कि मानसिक शांति होती है और व्यक्ति के अंदर कोई भी कार्य करने की क्षमता का विकास होता है। चंद्रमा को क्रिएटिव कहा जाता है। एक होता है सूर्य जो प्लानिंग करता है, दूसरा होता है चंद्रमा जो उसको एग्जीक्यूट करता है। मतलब धरातल पे उस योजना को क्रियान्वित करने का कार्य चंद्र शक्ति, मानसिक शक्ति से ही संभव है, मन मजबूत होता है। तो ऐसे में इस मंत्र का आप जप करें आज सोमवार के दिन, तो चंद्रमा आपका मजबूत होगा। अगर आपका जन्म कृष्ण पक्ष में हुआ है, अगर आपका जन्म अमावस्या तिथि के दिन हुआ है, अगर आपका जन्म चंद्रमा और राहु की युति के नक्षत्र में हुआ है, तो कहीं न कहीं यह जप आपके लिए वरदान साबित होगा। चलिए, शुभ मंत्र हमने जान लिया, शुभ उपाय भी जानेंगे, लेकिन उससे पहले एक कॉलर ले लेते हैं। हमारे साथ विमल जुड़ चुके हैं छत्तीसगढ़ से। जी विमल जी, अपना सवाल कर सकते हैं आप। जन्म तिथि 26 जुलाई 1995। जी, सवाल बताइए। मेरी जॉब नहीं है अभी। जॉब से जुड़ा सवाल करना चाहते हैं। विमल जी कहाँ से बोल रहे हैं आप? छत्तीसगढ़। भिलाई से। भिलाई से जी। आपने जो जीविका का प्रश्न पूछा है वो अभी नौकरी लगने में आपको कहीं न कहीं विलंब दिखाई दे रहा है। वो विलंब उसमें लगभग 2.5 महीने का दिखाई दे रहा है। आपका
नौकरी या आपको कोई रोजगार जो मिलेगा वह प्राप्त होने में अभी तकरीबन 13 अप्रैल तक का समय लगेगा। हालांकि 13 मार्च के बाद समय आपका ज़रूर बदल जाएगा, नौकरी को लेकर के, जीविका को लेकर के और परिवार को लेकर के भी, क्योंकि कहीं न कहीं इस समय थोड़ा सा भाग्य आपके जरूर विपरीत चल रहा है पिछले 8-9 महीने से। लेकिन 13 अप्रैल के बाद यह पुनः सितारे आपके बदलेंगे, ग्रहदशा आपकी बदलेगी और आपको नौकरी, जीविका छोटी ही सही लेकिन आपके पास रहेगी और आप बेरोजगारी के दंश से मुक्त हो जाएंगे। तो चलिए, आपको अपने सवाल का जवाब मिल गया होगा। हमारे साथ कॉलर्स लगातार जुड़ते रहेंगे, हम समय समय पर कॉल्स लेते रहेंगे। इसके अलावा आप हमें व्हाट्सएप के जरिए भी मैसेज कर सकते हैं, हमारे नंबर्स लगातार टेलीविजन स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं। केएन श्रीवास्तव इसी बीच हमारे साथ जुड़ चुके हैं भोपाल से। जी श्रीवास्तव जी, अपना सवाल कर सकते हैं आप। जय माँ विंध्यवासिनी पंडित जी। जय माँ विंध्यवासिनी। मैं अपनी बेटी के, छोटी बेटी के बारे में प्रश्न पूछना चाहता हूँ। छोटी बेटी के बारे में? जी जी बताइए। उसकी डेट ऑफ बर्थ है 6 जून 1985। थोड़ा धीरे से बात। तो 6 जून 1985। जी 1985। जी जी जी, सवाल कीजिए। समय बताइए। समय कब? 9:32। अच्छा, रात्रि में 9:32। 32। हाँ जी, कहाँ पैदा हुई बिटिया? अशोकनगर, मध्य प्रदेश। ओके। जी, क्या जानना चाहते हैं बिटिया के बारे में? हेलो जी, क्या जानना चाहते हैं? वो एक बार यूपीएससी में और 4 बार स्टेट पीएससी में अपीयर हो चुकी है, पर हर बार 2-1 नंबर से रह जाती, कभी मेंस में। चलिए चिंता मत करिए श्रीवास्तव जी, इस बिटिया का सिलेक्शन 5 सितंबर 2025 के बाद या कोई भी परीक्षा देगी उसमें इसको सफलता 100 नहीं 200% प्राप्त होगी। अब जो भी प्रश्न ये, हाँ दूसरा प्रश्न बताइए। कि इसकी शादी में बहुत व्यवधान आ रहा है, मेरी आर्थिक स्थिति बहुत खराब है और इसकी शादी में बहुत व्यवधान आते हैं, या तो मिलान नहीं होता और या फिर कहीं मिलान होता है तो लोग मतलब खाने पीने वाले मिलते हैं। तो उसकी शादी का कब योग है और कैसा शादी कैसा रहेगा? जी शादी का योग इसके बना हुआ है और 2026 के अप्रैल के पहले और जनवरी के बीच, जनवरी 2026 से अप्रैल 2026 के मध्य में इसके विवाह का योग है। देवगुरु बृहस्पति जब मिथुन राशि में रहेंगे, अभी मिथुन राशि में प्रवेश तो कर जाएंगे मई के बाद, लेकिन बाद में फिर चूंकि अतिचारी होकर कर्क राशि में जाएंगे दिसंबर के महीने में, उसके बाद जब पुनः कर्क से मिथुन में आएंगे तब इस बिटिया के विवाह का योग बनेगा। वो तकरीबन दिसंबर जनवरी 2026 होगा और उसके बाद अगले 4 महीनों में इसका विवाह हो जाएगा। वैवाहिक जीवन इसका ठीक रहेगा। चूँकि मंगल इसके सप्तम भाव में है, इसलिए विवाह में ऐसे बच्चियों के विलंब होता है, लेट होता है, काफ़ी लेट हो जाता है, क्योंकि मंगल का सप्तम भाव में जाना कहीं न कहीं विवाह में बाधा, विवाह सुख में कमी करता है। एक काम करें कि आप इस बिटिया से अर्गला स्तोत्र का नियमित पाठ कराना शुरू कर दें। 10 पाठ डेली, अगर यह लगातार 40 दिन कर देगी तो फिर इसको कभी भी दाम्पत्य से जुड़ी हुई समस्या, दिक्कत नहीं आएगी। वैसे सरकारी सेवा में जाने का योग पूरा है इसके और 5 सितंबर 2025 के बाद इसमें इतना ज़रूर मैं कह सकता हूं कि सरकार से जुड़ी हुई छोटी सेवा हो सकती है, लेकिन सेवा इसको प्राप्त जरूर होगी। तो चलिए, आपको अपने सवाल का जवाब मिल गया। सुधीर कुमार मध्य प्रदेश से हमारे साथ जुड़ चुके हैं ज़्यादा जानकारी के साथ। जी सुधीर जी, अपना सवाल कर सकते हैं आप। मेरा नाम सुधीर कुमार नायक। मेरा जन्म तारीख होता है 6 जनवरी 1965 सवेरे 6:58 में। और आगे का फ्यूचर कैसे रहेगा? आपने अपना डिटेल बताया 6 जनवरी 1965। हाँ, सुबह 6:58। कहाँ पैदा हुए आप? राउरकेला, उड़ीसा। देखिए, आपका जो फ्यूचर दिखाई दे रहा है, अभी वर्तमान में आपकी बुध की दशा चल रही है। अब बुध शुक्र के साथ कहीं न कहीं शुक्र का फल देने वाली दशा चल रही है। ये दशा वैसे तो ठीक है, आपके सेहत के लिहाज से अगर छोड़ दिया जाए तो बाकी हर चीज़ से ये दशा ठीक मानी जाएगी, अच्छी मानी जाएगी। केवल रोग की दशा इसमें चलती है, व्यक्ति को थोड़ी सी बीमारियों का सामना करना पड़ता है, खास करके पैर और पेट से संबंधित समस्याएं उसको परेशान करती हैं। लीवर में प्रॉब्लम होती है और चलने में, मतलब घुटने और पैर में जो है दिक्कत होती है। तो यही एक समस्या है। भविष्य आपका अच्छा दिखाई देता है
बुध चूँकि 12वें हैं, तो ऐसे में परिवार में जो है हमेशा कुछ ना कुछ अच्छा चीज़ें, मतलब जैसे कहते हैं ना, मांगलिक काम इत्यादि होते रहते हैं। परिवार और बच्चों का सुख रहता है, इसमें कोई संदेह नहीं दिखाई दे रहा। भविष्य आपका अच्छा है, कोई चिंता न करिए। संभव हो सके तो कुछ विष्णु सहस्रनाम का पाठ आप कर लिया करिए, क्योंकि बुध की दशा चल रही है। और बुध की महादशा चलने में सभी दर्शकों को बता दूं कि श्री हरि विष्णु का पूजन, विष्णु सहस्रनाम का पाठ या सत्यनारायण भगवान की व्रत कथा सुनना, ये इत्यादि उपाय विष्णु जी से जुड़े हुए करने से दशा का पूर्ण शुभ फल प्राप्त होना शुरू हो जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। लखीमपुर से एक और कॉल हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रोहित इनका नाम है। रोहित, अपना सवाल कर सकते हैं आप। जी पंडित जी नमस्कार। जी नमस्कार जी पंडित जी, मेरा जन्म 12 मार्च 1980 को जी रात के 9:20 पे लखनऊ में हुआ, जी उत्तर प्रदेश। जी, क्या पूछना है आपको? जी आगे भविष्य कैसे रहेगी, और बहुत से रोग रहते हैं, वो रोग नहीं सही हो रहे हैं। देखिए, और मेरे बच्चे क्या तरक्की करेंगे, और आगे क्या उन्नति रहेगी, क्या मकान बनवा पाऊंगा? देखिए 12 मार्च 1980 रात में 9:20 का मैंने प्रश्न लिया लखनऊ का। देवगुरु बृहस्पति की दशा आपके जीवन में अभी चल रही है। रही बात आपके रोग की तो ये रोग सारे पूर्व के रोग हैं, अभी वर्तमान के ये रोग नहीं हैं। जब आपकी कुंडली में राहु की दशा चल रही थी, तो राहु की दशा के ही दौरान उन 18 वर्षों में ये तमाम रोग आपको मतलब आए। युवा अवस्था की शुरुआत के साथ ही ये सारे रोग आपके जीवन में आपको लग गए। चूँकि रोग से छठा भाव भी रोग ही कहा जाता है, एकादश भाव, वहाँ मंगल राहु एक साथ बृहस्पति के साथ है, तो इसमें असाध्य रोग हो जाते हैं। कुछ ऐसे रोग होते हैं जिनकी आज के डेट में दवा ही नहीं है परमानेंट, केवल आप दवा जब तक करेंगे तब तक आराम रहेगा, दवा का प्रभाव जैसे खत्म होगा रोग पुनः हावी हो जाएगा। तो इस तरह के रोग ऐसे लोगों को होते हैं। चूँकि वहाँ बृहस्पति भी विराजमान है, तो ये प्राण तो बचे रहेंगे लेकिन बीमारियां साथ चलती रहेंगी। इसके उपाय के लिए आप नियमित रूप से रुद्राभिषेक करना शुरू कर दें। महीने में एक रुद्राभिषेक शिव प्रदोष में या त्रयोदशी काल में जरूर करें, इससे आपके रोग की शांति होगी। दूसरा, जो आपने मकान का प्रश्न किया है, मकान का योग आपकी कुंडली में 2022 से ही बना हुआ है। आप क्यों नहीं ले पा रहे हैं, ये थोड़ा सा मुझे संदेह है, क्योंकि 2022 के बाद से ही मकान के प्राप्त होने के 2-3 अवसर मिले। शायद आपने ज़्यादा अच्छा लेने के चक्कर में, बड़ा लेने के चक्कर में आपने उसको मिस कर दिया। पुनः यह योग आपको 28 मार्च के बाद दिखाई दे रहा है, पुनः एक मकान मिलने का योग या बनने का योग बनता है। तीसरा सवाल जो आपने संतान का पूछा है, तो उसमें जो द्वितीय संतान है वो आपकी अच्छी है, ठीक है और अच्छा करेगी। प्रथम संतान को लेकर के वो कभी कभी बहुत अच्छा रहता है, कभी कभी बहुत डिस्टर्ब करता है। तो इस तरह से आपके संतान की स्थिति भी कुल मिलाकर के मध्यम रहने वाली है। प्रथम संतान को थोड़ी तकलीफ दिखाई दे रही है, दूसरी संतान अच्छी है और आपके संबंध भी आपके संतान के साथ ठीक रहने वाले हैं। चलिए, संबंध आपकी संतान के साथ बढ़िया रहने वाले हैं और जल्द ही आपको शुभ समाचार भी मिल सकता है। आगे बढ़ते हैं। पंडित जी, आपसे आज का शुभ उपाय जानना चाहेंगे ताकि दिन अच्छा जाए। देखिए, शुभ मंत्र मैंने बताया चंद्रमा से जुड़ा हुआ, और शुभ उपाय भी जो है वो चंद्रमा से ही जुड़ा हुआ और भगवान शिव से जुड़ा हुआ है। रुद्राक्ष की माला, रुद्राक्ष की माला भगवान शिव के शिवलिंग पर आज अर्पित करें। रुद्राक्ष की माला जो है ये भगवान शिव का एक तरह से शिव स्वरूप ही माना जाता है। जैसे भगवान शिव हैं वही शिव का स्वरूप रुद्राक्ष की माला को माना जाता है। यह रुद्राक्ष की माला, अब आप ये 54 दाने के ले लें, 108 दाने के ले लें, लेकिन एक माला प्रॉपर बनी हुई हो, गुथी हुई हो, ऐसा नहीं कि बिल्कुल हल्का माला, बना हुआ माला। और वह माला ले जा करके आप, सोमवार का दिन है, सुबह सुबह मंदिर जाएँ 10-11 बजे तक और वो रुद्राक्ष की माला शिव जी को अर्पित कर दें। या सायंकाल जब गोधूली वेला होती है तो उस समय जब दीपक जलाए जाते हैं मंदिरों में, तो उस समय जा करके आप शिवलिंग पर रुद्राक्ष की माला अर्पित करें। इससे 2 लाभ होगा। एक तो भगवान शिव की कृपा मिलेगी, क्योंकि भगवान शिव की कृपा से व्यक्ति कठिन से कठिन रोगों पे, कठिन से कठिन समस्याओं पे विजय प्राप्त कर लेता है। दूसरी बात, चंद्रमा को ठीक रखने का भगवान शिव से अच्छी पूजा कोई उपाय ज्योतिष शास्त्र में नहीं बताया गया है, क्योंकि भगवान शिव स्वयं चंद्रशेखर कहे गए हैं। चंद्रशेखर का मतलब जिनके मस्तक पे चंद्रमा स्वयं विराजमान है। और भगवान शिव ने चंद्रमा को शाप मुक्त किया था, चंद्रमा को पाप मुक्त किया था। तो इसलिए भगवान शिव को प्रसन्न अगर आप करेंगे तो चंद्रमा का शुभ फल आपके जीवन में दिखाई देगा। इसलिए आज सोमवार के दिन चंद्रमा के मंत्र का जप भी करिए और भगवान शिव के शिवलिंग पर रुद्राक्ष की माला भी चढ़ाइए। दोनों उपाय करने से आपके जीवन में बिल्कुल सकारात्मक परिवर्तन होता हुआ नजर आएगा। चलिए, कुछ व्हाट्सएप मैसेजेस ले लेते हैं। और व्हाट्सएप मैसेज आया है प्रीति का।
जी प्रीति का जो जन्म तिथि है वो है 2 अगस्त 1986। जी समय है 5:10 शाम के 5:10 PM। और जगह है उत्तर प्रदेश औरैया। जी इनका सवाल है कौन सा बिजनेस करें, किस फील्ड में करें। 2 अगस्त 1986 1986 सायंकाल 5:10 और क्या नाम है इनका? प्रीति। देखिए इन्होंने प्रश्न किया है व्यवसाय से जुड़ा हुआ। तो ऐसे लोगों को दो तरह के व्यवसाय में कहता हूँ। एक व्यवसाय फैशन से जुड़ा हुआ, कपड़ों से जुड़ा हुआ, रेडीमेड गारमेंट से जुड़ा हुआ, एक व्यवसाय ये होता है। दूसरा व्यवसाय होता है दवाओं से जुड़ा हुआ। चूँकि चंद्रमा सप्तम भाव में है और व्यापार के स्थान में है, तो दवा, पानी, रसायन, इनसे जुड़ा हुआ, फार्मा से जुड़ा हुआ काम, ये दो क्षेत्र एक चुन सकते हैं। एक तो दवा, केमिकल, पानी से जुड़ा हुआ, रस रसायन से जुड़ा हुआ, और दूसरा जो है चूँकि दसम भाव में शुक्र है, हालांकि है वो नीच राशि में, लेकिन फिर भी फैशन से जुड़ा हुआ और कपड़ों से जुड़ा हुआ, रेडीमेड गारमेंट्स से जुड़ा हुआ, ये दो व्यवसाय ये कर सकते हैं। दोनों व्यवसाय में इनको सफलता मिलती हुई दिखाई दे रही है। कुल मिलाकर के चंद्रमा और शुक्र से जुड़े हुए व्यवसाय करना इनके लिए लाभकारी होगा, इनके लिए तरक्की देने वाला होगा। तो चलिए, आप फैशन इंडस्ट्री में अपना नाम कमा सकती हैं और आपको पंडित जी ने बता दिया कि आप कौन सी फील्ड में अच्छा कर सकती हैं। आगे बढ़ते हैं, एक कॉलर भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं जी, अपना सवाल कर सकते हैं आप। अरुण जी। मैडम मेरा जन्म है 7 जुलाई 1971। ठीक है जी, 7 जुलाई 1971 रात 9:15 पे। रात 9:15 के 9:15 PM। मेरे को मेरा भविष्य जानना है और अभी मेरी जॉब है रहेगी या कोई व्यवसाय करूं। ठीक है, जन्म स्थान बता दीजिए सर अपना। 1971। स्थान कहाँ पैदा हुए हैं? जयपुर जयपुर जयपुर। ठीक है जी। देखिए जो इन्होंने डिटेल बताई है 1971 की बताई है, और इसके हिसाब से 7 जुलाई 1971 रात में 9:15 बजे इन्होंने पहला प्रश्न पूछा है नौकरी रहेगी या जाएगी। तो नौकरी तो जाती हुई तो नहीं दिख रही है भैया। अब आप अपने से स्वयं से छोड़ दें तो एक अलग बात है, क्योंकि राहु की दशा चल रही है और राहु आपका लग्न में है और मकर राशि में है। आप स्वयं इतना उत्तेजित रहते हैं, क्रोध में रहते हैं, आवेश में रहते हैं कि आप खुद ही आवेश में आकर के, क्रोध में आकर के नौकरी छोड़ दें तो एक बात है। नौकरी आपकी जाती हुई दिखाई नहीं दे रही, और ख़ास करके अभी सितंबर तक तो बिल्कुल नहीं जाती, चाहे जो हो जाए। दूसरा व्यवसाय का प्रश्न जो आपने पूछा है, तो व्यवसाय आप कर सकते हैं, व्यवसाय करने में कोई नुकसान आपको नहीं है। आपको व्यवसाय करने की इच्छा बड़े दिनों से है, लेकिन दिक्कत है कि आपके पास अभी उस व्यवसाय को शुरू करने के लिए पर्याप्त पूंजी, पर्याप्त धन नहीं है, कोई बैकअप प्लान आपके पास नहीं है। तो मेरी सलाह सिर्फ यही है, जब तक कोई बैकअप प्लान आपके परिवार के लिए ना हो तब तक आप जो है कोई व्यवसाय नया शुरू ना करें, नौकरी ना छोड़ें। एक बैकअप प्लान कम से कम 10 महीने का अपने परिवार के लिए, अपने लिए रखें, फिर आप व्यवसाय शुरू कर सकते हैं। क्योंकि आपके धन भाव का स्वामी एक तो पंचम भाव में है, दूसरा चंद्रमा 12वें है, और चंद्रमा जब 12वें जाता है तो व्यक्ति को कहीं न कहीं आर्थिक संकट में फंसा देता है। वैसे नौकरी आपकी ठीक चल रही है, नौकरी अभी करिए, और जब थोड़ी सी स्थिति मजबूत हो उसके बाद आप व्यवसाय शुरू करिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। कन्नौज से एक और कॉलर जुड़ चुके हैं, अमित नाम है इनका। अमित, अपना सवाल कर सकते हैं आप। नमस्ते पंडित जी। नमस्ते मेरा अमित दुबे नाम। जी बताइए। हेलो। जी बोलिए। जी, आप डिटेल्स बताइए बैक टू बैक। 5/2/78 कन्नौज उत्तर प्रदेश। और समय? समय मेरा सुबह 6 बजे। ठीक है जी। सवाल? नौकरी? नहीं, नौकरी तो कर ही रहे। मेरा भविष्य में जो एक हमने प्रॉपर्टी खरीदी जमीन, उसको प्रॉपर्टी पे विवाद है, वो कब तक मेरा सुलझेगा? देखिए अभी तो सुलझता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है, और अभी कम से कम 3 साल वो विवाद नहीं सुलझेगा, क्योंकि राहु की दशा चल रही है और इसी दशा में आप इस कानूनी पचड़े में फंस गए। और यह दशा अभी 3 साल 2027 तक यह किसी भी कीमत पे निपटता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। जो मैं देख पा रहा हूँ, यह मामला अब पुलिस से आगे बढ़ के न्यायालय तक पहुँच गया है, और यह सिविल डिस्प्यूट हुआ है, और इसमें अभी मुक्ति मिलने में 3-1 साल का समय लगेगा,
क्योंकि कहीं न कहीं शत्रु पक्ष थोड़ा सा आपसे बलि दिखाई देता है। तो इससे बचने के लिए आप नियमित रूप से हनुमान चालीसा और बजरंग बाण का पाठ करना शुरू कीजिए, क्योंकि आपके सप्तम भाव में नीच राशि का मंगल गया हुआ है। तो ऐसे में कानूनी अड़चने, न्यायालय से जो है कष्ट, ये सब मिलता है। तो अगर आप हनुमत उपासना करेंगे, नियमित रूप से बजरंग बाण हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे, लगभग 1100 पाठ कर डालिए, तो आपके पक्ष में न्यायालय फैसला जरूर देगा, न्याय आपको जरूर मिलेगा। लेकिन अभी जो स्थिति दिखाई दे रही है ये जस की तस रहेगी, कोई भी न्यायालय की स्थिति में टस से मस होता हुआ मामला दिखाई नहीं देता है, क्योंकि अभी राहु में बुध का अंतर चल रहा है और बुध आपका जो है वो केंद्र में ही बैठा हुआ है सूर्य और शुक्र के साथ। और ये मामला आपका जब भी हल होगा वो कम से कम 2027 के आसपास इस ज़मीन से आपको लाभ भी मिलेगा, आपको धन भी मिलेगा। लेकिन अभी कम से कम 2.5-3 साल इस मामले में अभी अड़चन दिखाई दे रही है, थोड़ा सा इसमें आपको सब्र की आवश्यकता है। तो चलिए थोड़ा सा सब्र रखिए और आपको अपनी मनचाही जो आपने इच्छा जाहिर की है ज़मीन से जुड़ी हुई, वो आपको ज़रूर सार्थक होती दिखाई देगी। अजीत कुमार मिश्रा हमारे साथ जुड़ चुके हैं रोहतास से। जी अजीत जी, अपना सवाल कर सकते हैं आप। जी प्रणाम पंडित जी। जी प्रणाम। मैं अपने भगिना के बारे में पूछना चाह रहा हूँ जी। उसका जन्म 1999 1 फरवरी को 2 बजे रात में हुआ है। उसका करियर और स्वास्थ्य और शादी कैसा रहेगा? जन्म स्थान कहाँ है इनका? इनका जन्म स्थान रोहतास डिस्ट्रिक्ट, बिहार के अंदर रोहतास डिस्ट्रिक्ट आता है, यहाँ पर है। जी देखिए, आपने जो डिटेल बताई है अपने भांजे की, 1 फरवरी 1999 सोमवार का दिन है और रात्रिकाल 2 बजे। तो इनके पहला प्रश्न जो आपने पूछा करियर का, तो शुक्र की दशा अभी चल रही है और शुक्र इनकी जन्म कुंडली में बैठा हुआ है चतुर्थ भाव में और मंगल का उसमें अंतर है। तो करियर और जीवन तो इनका ठीक दिखाई देता है, क्योंकि शुक्र मंगल की युति इनकी ठीक है। और पंचम में चूँकि बृहस्पति है स्वराशि का, तो शिक्षा भी इनकी ठीक दिखाई दे रही है। केवल दिक्कत इनके भाग्य में है, क्योंकि राहु और चंद्रमा, भाग्य और पिता, ये दो हमेशा तकलीफ में ऐसे लोगों के रहते हैं। अगर चंद्रमा राहु के साथ हो, नवम भाव में हो, तो ऐसे लोगों के पिता का जीवन संघर्ष में होता है और अपना खुद भी भाग्य का सपोर्ट नहीं मिलता है। तो इसलिए जो है ये दिक्कत कहीं ना कहीं करियर में भी इसका सामना करना पड़ सकता है। रही बात जो विवाह का है, तो विवाह का योग इनकी कुंडली में बहुत अच्छा है। विवाह इनका समय पे और बहुत अच्छा विवाह का योग इनके आ गया है। शादी इनकी बहुत जल्दी, ज़्यादा अगले 2 वर्षों में हो जाएगी और वैवाहिक जीवन को लेकर कोई समस्या इनके जीवन में दिखाई नहीं दे रही है। करियर और भाग्य को लेकर के अड़चने रहेंगी। इनको आप नियमित रूप से भगवान शिव सहस्त्र नाम या आप इनको जो है रुद्राभिषेक एक कहें कि हर महीने एक करें, या महीने में नहीं कर सकते हैं तो सावन, महाशिवरात्रि, जो तमाम हमारे सनातन धर्म के पर्व आते हैं जब शिव उपासना की जाती है, तो उस समय ये जरूर करें, क्योंकि ये चंद्रमा राहु के साथ युक्त होने पे भाग्य से जुड़ी हुई समस्याएं आती हैं, जिसकी वजह से करियर में हो या जीवन में हो, परिवार में हो, खुशियाँ नहीं रह पाती है। व्यक्ति जो है प्रसन्न नहीं रह पाता है। चंद्रमा वैसे राहु के साथ फंसे तो मन को बड़ा दूषित करता है, मन को ग्रहण लगाता है, डिप्रेशन की फीलिंग कराता है। तो ये शिव की उपासना करना इनके लिए श्रेष्ठ रहेगा, अच्छा रहेगा। बाकी शादी वादी ठीक है। करियर अगर ये चंद्रमा का उपाय कर लिया जाए तो करियर भी इनका ठीक हो जाएगा। तो चलिए आप चंद्रमा का उपाय ज़रूर कीजिएगा ताकि आपका करियर भी अच्छा रहे और आने वाला जीवन भी अच्छा जाए। आगे बढ़ते हैं। रजनी एक कॉलर जुड़ चुकी हैं दिल्ली से हमारे साथ। जी रजनी जी, अपना सवाल कर सकती हैं आप। हाँ जी पंडित जी प्रणाम। जी प्रणाम। हाँ जी, मेरा बर्थ डेट है 21 जनवरी 1979। जी समय? और रात का समय है मैम 12 बजे से 12:30-1 के बीच का टाइम है। 12 से 1 के बीच का फिक्स टाइम नहीं पता है। ठीक है। और स्थान? स्थान सिरसा। सिरसा, ठीक है जी। हाँ जी। क्या सवाल है? मैं ट्यूशन करती हूँ, तो वो काम मेरा आगे कैसे चलेगा इंस्टीट्यूट का, और आगे का भविष्य कैसा रहेगा? देखिए, आपके शिक्षा वाला काम जो है, पढ़ाने वाला काम जो है, ये बिल्कुल ठीक रहेगा और आगे बहुत अच्छा चलेगा। इसमें एक विषय आप जोड़ लीजिए, कोई नई लैंग्वेज भी आप सीख लीजिए, तो उससे थोड़ा सा आपका करियर और अच्छा जाएगा। शिक्षा के क्षेत्र में आपका करियर बहुत अच्छा है। आप ट्यूशन पढ़ाइए। बस इतने सलाह ज़रूर दूंगा कि एक आप और नई लैंग्वेज आप सीख लीजिए, विदेशी भाषा कोई आप पढ़ लीजिए। और दूसरा, आपने भविष्य के बारे में पूछा है, तो अभी शनि की दशा चल रही है और शनि आपकी जन्म कुंडली में आपका पंचमेश है। तो पंचमेश हमेशा शुभ फल देता है किसी भी जातक की जन्म कुंडली में, अगर वो नीच का या बुरे भाव में नहीं है।
शनि आपका बहुत अच्छा है। जब से शनि आया है तब से यह जीवन में कहीं न कहीं उन्नति के स्थिति को लेके आया है और यह 2018 के बाद शुरू हुआ है और यह कहीं न कहीं आगे भी उन्नति कराता रहेगा। केवल और केवल जा करके 2030-31 में जब शनि में राहु का अंतर आएगा तो सेहत के लिहाज से वो समय आपके लिए बिल्कुल ठीक नहीं रहेगा। बाकी शेष जीवन बहुत बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं, भविष्य आपका बहुत अच्छा है। चूँकि उच्च का बृहस्पति आपके केंद्र में है तो आप एक अच्छी शिक्षिका, अच्छी टीचर आप बिल्कुल रहेंगी। एक अच्छी ओरिएटर हैं क्योंकि दशम में बैठा हुआ बृहस्पति व्यक्ति को बहुत अच्छा वक्ता बनाता है, लेखक बनाता है, पढ़ने पढ़ाने वाला बनाता है, गुरु बनाता है। तो करियर आपने अपने पर्सनालिटी के अनुसार चुना है। अब इसमें यही है कि एक नई भाषा और सीख लीजिए, थोड़ा आपका पर्सनालिटी और इम्प्रूव हो जाएगा और आप इस फील्ड में हैं। धीरे धीरे इसमें आपको बहुत यश और धन दोनों मिलेगा। एक और कॉलर जुड़ चुके हैं हमारे साथ, प्रेमलता जी। प्रेमलता जी अपना सवाल कर सकते हैं, कहाँ से बात कर रही हैं? नमस्कार पंडित जी, मैं भरूच से बोल रही हूँ जी। मैं मेरे बेटे के बारे में पूछना चाहती हूँ। उसका नाम प्रतीक है जी। वो 22 अप्रैल 2000 का जन्म है, ग्वालियर का। ठीक है, समय क्या है? 7:05 शाम को। ठीक है, और क्या सवाल है आपका? मैं उसका फ्यूचर जानना चाहती हूँ मैम। ये मध्य प्रदेश ग्वालियर का जन्म स्थान है इसका। जी जी जी। देखिए, जो आपने अपने बेटे प्रतीक का डिटेल बताया है, 22 अप्रैल सन 2000 शाम को 7:05 पे, इसके अनुसार तुला लग्न की इसकी कुंडली है और जन्म राशि है इसकी वृश्चिक। ज्येष्ठा नक्षत्र का इसका जन्म है और ज्येष्ठा में ही चंद्रमा गोचर कर रहे हैं जिसके जन्म काल के समय। वर्तमान में इसकी शुक्र की दशा चल रही है, शुक्र में राहु का अंतर है। यह शुक्र और राहु का इसका जो कॉम्बिनेशन है यह ठीक नहीं है। शुक्र इसके छठे गया हुआ है, उच्च का जरूर है। पढ़ने में तो ठीक था, परिश्रमी था और बहुत इसने पढ़ाई करके बहुत कुछ चीज़ें इसने ठीक करी हैं अपने लाइफ में, पढ़ाई तो ठीक ठीक निकाल ली है। लेकिन चूँकि अभी जो दशा चल रही है ये दशा इसके मन को मतलब भटकाने वाली है, अपने करियर से, अपने एजुकेशन से, अपने लक्ष्य से भ्रमित करने वाली है। डिस्ट्रैक्शन की दशा चल रही है और अभी इनकी यह दशा नवंबर 2026 तक, मतलब पूरे अभी मोटे मोटे तौर पे 20 महीने की ये दशा इनकी जो है ये अस्थायित्व इनको नहीं ग्रहण करने देगी। तो करियर में इनको अस्थायित्व देने के लिए इनको सिर्फ इतना करना चाहिए कि अपने फोकस को ठीक करना चाहिए, अपने अट्रैक्शन को, मतलब करियर के अलावा, अपने काम के अलावा अपने मन को इधर उधर नहीं जाने देना चाहिए। अन्यथा यह जो इनके सप्तम भाव में नीच राशि का शनि बैठा हुआ है, कहीं न कहीं इनके मैरिज को लेकर के बड़े विवाद खड़ा करेगा, इनके करियर में बड़े विवाद खड़ा करेगा और इससे इनके कहीं न कहीं निराशा और मन में दुख होगा। तो इससे बचने के लिए केवल एक काम करें कि अपने मन को एकाग्र करें, शांत करें और अपने करियर पे, अपने काम पे केवल फोकस करें और अपने काम से काम मतलब रखें, तो जीवन में कोई समस्या इनके नहीं आएगी। क्योंकि केंद्र में बृहस्पति है, उच्च का सूर्य है, तो ठीक हो जाए। केवल जब आदमी खुद गलती करता है तभी फंसता है, अन्यथा मैंने देखा है कि कोई फंसने का योग इनके जीवन में होता नहीं। जब खुद ही जा कर के आदमी जो है कहे कुएं में कूद जाए तो उसकी कोई गारंटी नहीं, क्योंकि एक जन्म कुंडली होती है, एक कर्म कुंडली होती है। हम जैसे ज्योतिषी किसी को बता देते हैं कि आगे कुआं है, रुक जाओ, अगर वो रुक गया तो ठीक, नहीं रुका तो उसकी अपनी किस्मत जो उसको फल देना चाहती हो तो दे के रहेगी। तो इनको बोलिए कि अपने करियर फोकस करें, इधर उधर की बातों में, बहुत ज़्यादा दोस्ती यारी में, बहुत ज़्यादा इन सब चक्करों में ना पड़ें, सिर्फ अपना काम करें तो कोई दिक्कत नहीं है इनको। इनका जीवन बहुत अच्छा है, भविष्य इनका बहुत अच्छा है। उच्च के शुक्र की दशा चल रही है, बहुत कुछ इनके अंदर जो है पोटेंशियल है करने का, बनने का, बहुत मतलब शिक्षा के क्षेत्र में, करियर के क्षेत्र में बहुत अच्छी इसकी स्थिति है बच्चे की। बहुत सारी उम्मीदें आप इससे पाल भी सकती हैं और उम्मीदों पे खरा भी उतर सकता है। लेकिन केवल अभी ये पिछले 3-4 महीनों से फोकस हिला हुआ है और अभी ये 17-18 महीने ऐसी दशा है, शुक्र में राहु का अंतर, ये समाप्त हो जाएगा, फिर कोई दिक्कत नहीं होगी। चलिए, अगली कॉलर भी हमारे साथ जुड़ गई हैं, स्वीटी गोयल चंडीगढ़ से। जी स्वीटी जी, क्या सवाल है आपका? मैम, मेरा सवाल ये है कि हमारा मकान कब बनेगा और मेरे छोटे बेटे को किस चीज में एडमिशन लेना चाहिए? ठीक है, अपनी डिटेल्स बता दीजिए, जन्म स्थान, जन्म तिथि और मेरे हस्बैंड का बताती हूँ, संदीप गोयल जी। 8 मई 1972। ठीक है, समय
समय है मैम 7:12 शाम का। ठीक है, और स्थान? स्थान करनाल। ठीक है, आपसे आपका सवाल घर से जुड़ा हुआ है ना? घर से जुड़ा हुआ है और एक छोटे बेटे की परेशानी है, आजकल है ना बीकॉम कर रहा है तो खत्म होने वाली है, तो आगे किस चीज में जाए, मतलब कि ठीक है, आप स्वीटी 8 जी, मई 1972 और 7/12 सायंकाल करनाल। तो मकान का योग जो आपने पूछा है, तो मकान का योग अभी वर्तमान में तो होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। मकान बनने का योग आपके परिवार में 4 मई 2025 से लेकर के 4 मई 2026 के मध्य में है, और उस समय मकान बन सकता है। मकान के योग उसी समय, अभी तो मकान के बनते हुए योग दिखाई नहीं दे रहे हैं। मकान 4 मई 2025 के बाद, उसके बाद जो भी प्रयास होंगे वो सही होंगे, सार्थक होंगे। दूसरा जो आपने प्रश्न से संतान के बारे में पूछा है, तो संतान का तो उसके लिए डिटेल चाहिए होता है किसी के भी शिक्षा या करियर के संभावनाओं को बताने के लिए। लेकिन आपके पति के कुंडली से आपके बच्चों के बारे में सिर्फ इतना कहूँगा कि जो द्वितीय संतान आपकी है वो बहुत काबिल है, बहुत योग्य है, और वो कहीं न कहीं आपका और आपके परिवार का नाम रोशन करने वाला संतान होगा। इसमें प्रथम संतान मध्यम, लेकिन द्वितीय संतान बहुत तेज है और बहुत उसका भाग्य सहायक है, और वह जीवन में बहुत कुछ बड़ा करेगा। इसमें आपको विश्वास रखना चाहिए, धैर्य रखना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, एक व्हाट्सएप मैसेज ले लेते हैं। इन्होंने अपने बच्चे के बारे में जानना चाहते हैं, और इनके बच्चे का नाम है हिमनिश, और 4 मई 2017 का जन्म तिथि है। समय है 1:55 सुबह के 1:55 AM, और दिल्ली जन्म स्थान है। भविष्य बच्चे का देखिए 4 मई 2017 1:55 जो बच्चे का आपने डिटेल बताई है, तो अभी इसकी कुंभ लग्न की कुंडली है और जन्म राशि इसकी है कर्क, अश्लेषा नक्षत्र में जन्म हुआ है, तो मूलों में जन्म हुआ है। तो मूल में जब जन्म होता है तो कहीं न कहीं ये बच्चे के जन्म के बाद अगले 5-7 वर्षों तक सेहत को लेकर के समस्या ऐसे बच्चों के साथ रहती है। क्योंकि इसका जन्म अश्लेषा के चौथे चरण में हुआ है, सेहत से जुड़ी हुई समस्याएं को सामना इसको करना पड़ेगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। तो इसलिए बचपन से लेकर के 7 वर्ष तक इसकी सेहत का विशेष ख्याल इसके माता पिता को रखना चाहिए। और अभी जो स्थिति इसकी चल रही है, केतु की महादशा चल रही है, और केतु में अंतर चल रहा है 2025 फरवरी तक, 20 फरवरी तक शनि का, मतलब शनि का भी अंतर समाप्त होने जा रहा है। तो इसकी सेहत 2026 फरवरी तक खराब रहेगी, उसके बाद फिर कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि फरवरी 2026 से शुक्र की महादशा शुरू हो जाएगी, और शुक्र इसकी जन्म कुंडली में द्वितीय भाव में उच्च का बैठा हुआ है। तो अच्छी बात यह है कि जब से ये पैदा हुआ है तब से घर में थोड़ी सी स्थिति सामान्य हुई है, बेहतर हुई है, और फरवरी 2026 से जब इसके उच्च के शुक्र की दशा आरंभ होगी तो वहाँ से इसके परिवार में बहुत अच्छी स्थिति हो जाएगी, आर्थिक रूप से, पारिवारिक रूप से, सामाजिक रूप से, मतलब चारों तरफ से कहीं न कहीं खुशी का माहौल होना, संपन्नता का बढ़ना, प्रतिष्ठा का बढ़ना, परिवार में प्रेम का बढ़ना, ये सारी चीज़ें इसके परिवार में होती हुई दिखाई दे रही हैं 2026 फरवरी के बाद से। और ये लगभग 10 वर्ष का जो समय होगा, फरवरी 2026 से लेकर के फरवरी 2036 तक का, ये 10 वर्ष का जो समय इसका होगा, ये बहुत अच्छा रहेगा, बहुत बढ़िया रहेगा। मतलब युवा काल इसका बहुत बढ़िया बीतेगा, और पढ़ाई बहुत अच्छी इसकी रहेगी 10-12, क्योंकि उस समय 2036 तक ये 18-19 साल का हो जाएगा, तो वहाँ तक ये बहुत अच्छा, मतलब स्कूलिंग इसकी बहुत अच्छी होनी है, इसमें कोई दो राय नहीं है। उसके बाद चूँकि दशाओं में थोड़ा परिवर्तन आएगा, तो वह केवल और केवल मुझे लगता है कि जो आजकल के बच्चों में बुराइयां जन्म ले लेती हैं, समाज के बदलते हुए रुख को जो अट्रैक्शन का केंद्र बनती है, जैसे आजकल मोबाइल है, नशे की चीज़ें हैं, तो इस तरफ अगर आप अपने बच्चे को रोकेंगे जाने से, उधर की चीज़ों उसको मना करेंगे, एक अच्छी अनुशासन में रखेंगे, अगर इन सब चीज़ों से बच्चा बच गया तो फिर इस बच्चे के जीवन में कभी कोई दुख, कभी कोई पीड़ा होती हुई दिखाई नहीं दे रही है। सेहत से समस्या अभी चूँकि 9-10 साल तक रहेगी, 2026-27 तक सेहत से जुड़ी हुई समस्या दिखाई दे रही है, जिसमें इसको बार बार नज़ला होना, खांसी होना, चेस्ट कंजक्शन होना, निमोनिया होना, ये बीमारियां इसको रहने वाली हैं। तो इससे आपको इसके इम्यून सिस्टम को मजबूत रखने की दवाओं पे रखना चाहिए, और बार बार जो है अगर कोई दिक्कत होती है ऐसी, तो ऐसे में डॉक्टरों की सलाह लेते रहना चाहिए। आगे बढ़ते हैं, अगली कॉलर भावना हमारे साथ जुड़ी हुई है नोएडा से। जी भावना जी, अपना सवाल कर सकती हैं आप।
हाँ, मेरा सवाल ये है कि मेरे बेटे का नाम अंशु है जी। और उसका जन्म दिल्ली का है। डेट ऑफ बर्थ 1987 सितंबर। तिथि क्या है? 24 सितंबर। ठीक है जी। समय? समय 3 से 20। 1987 दिन बताया में इन्होंने। जी। हाँ जी। 1987 बताया ना आपने, 1987? ओके जी। जी। और स्थान दिल्ली है ना? समय क्या जी, होता है इन्होंने? और समय एक बार फिर से बता दीजिएगा। समय 3:20 जी, दिन में। दिन में, ठीक है जी। हाँ। और क्या सवाल है? सवाल ये जी कि अभी उसको जो जॉब है उसमें क्या है, इसमें अभी इसी में रहेगा या यहाँ से चेंज करेगा, और स्वास्थ्य कैसा रहेगा उसकी मदर का और उसका, और शादी का भी बता दीजिए। ठीक है। अंशु नाम बताया बेटे का ना इन्होंने? जी जी। हाँ, देखिए जॉब तो अभी अस्थाई रहनी चाहिए वहाँ पे। जॉब में तो इसको कोई दिक्कत नहीं दिखाई दे रही है और वहीं पे रह के काम करना चाहिए। जॉब अगर इसको बदलना है तो जॉब जुलाई के बाद बदले, अभी जॉब वहाँ रहेगी और जॉब ठीक चल रही है, उसमें बार बार दिक्कत करने की आवश्यकता नहीं है, जॉब इसकी ठीक चल रही है। दूसरा, जो आपने शादी का विवाह का प्रश्न किया है, शादी करने के लिए बच्चा तैयार हो जाए तो शादी में कोई दिक्कत नहीं है, शादी में कोई अड़चन होती हुई दिखाई नहीं दे रही है। माता की सेहत की बात की जाए तो माता की सेहत ठीक नहीं दिखाई दे रही है। माता को बार बार जो है तनाव की वजह से, तनाव से जुड़ी हुई बीमारियां, जिसमें बीपी भी आता है, डायबिटीज़ भी आती है और कहीं ना कहीं लीवर से जुड़ी हुई बीमारियां ऐसे लोगों को होती हैं, ऐसे लोगों की माताओं को, और ये आगे चल कर के गाउट्स, गठिया में बदल जाती है। चलने फिरने में कहीं ना कहीं दिक्कत होती है, समस्या होती है। तो इन रोगों से माता को अपने को बचाना चाहिए, बार बार जो है जांच वगैरह कराते रहना चाहिए कि ये दिक्कत ना हो। बाकी कोई लाइफ को थ्रेट इनकी माता को नहीं है, केवल ये जो आजकल लाइफ स्टाइल से होने वाली बीमारियां हैं वही बीमारी इनकी माता को है। करियर इनका ठीक दिखाई दे रहा है। शादी जिस ये मूड बना लें कि भाई मुझे करना है, तय कर लें, अभी ये स्वयं सेट नहीं हो पा रहे, इसलिए शादी के लिए प्रिपेयर नहीं हो पा रहे, इस विवाह का योग इनके लिए नहीं बन पा रहा है। तो चलिए, विवाह का योग नहीं बन पा रहा है, लेकिन खुद को आप प्रिपेयर कर लीजिए, उसके बाद शादी भी जल्द हो जाएगी। फिलहाल पंडित जी आगे बढ़ते हैं, क्योंकि हम आज बात कर रहे हैं, तमाम सवालों के जवाब दे रहे हैं, आपने उपाय भी बताए, शुभ मंत्र भी बताया। आज आपसे ये भी जानना चाहूँगी कि आज के दिन को शुभ बनाने के लिए, अगर आज के दिन की बात करें, अगर कोई शख्स जो है कहीं ज़रूरी काम के लिए जा रहा है, तो कौन सा ऐसा उपाय करे कि काम में कामयाबी मिले? देखिए, जैसे आज सोमवार का दिन है, तो हमारे यहाँ 7 दिन की जो व्यवस्था है, उनके 7 वारों के अधिपति ग्रह कहे गए। जैसे सोमवार का जो अधिपति ग्रह है चंद्रमा, जो पृथ्वी के सबसे नज़दीक का ग्रह है, तो सोमवार के दिन अगर आप कोई सफलता प्राप्त करना चाहते हैं तो चंद्रदेव की विशेष कृपा आप पर होनी चाहिए। और चंद्रमा की ही विशेष कृपा प्राप्त करने के लिए घर से निकलते समय कम से कम 21 बार ओम सोम सोमाय नमः, ओम सोम सोमाय नमः, ओम सोम सोमाय नमः। दूसरी बात जो आपने कहा कार्य सिद्धि का, तो आज के डेट में आपको पूरब दिशा की यात्रा नहीं करनी चाहिए। अगर मान लीजिए आपको मजबूरी है कि आपको पूरब दिशा में ही जाना है, तो घर से बाहर निकलते समय पहले कुछ दूर आप उत्तर दिशा की तरफ आगे बढ़ें, उसके बाद आप पूरब दिशा की तरफ मुड़ें। ये जरूर ध्यान रखें, क्योंकि दिशा शूल का अर्थ होता है, शूल का मतलब होता है कांटा, कांटा मतलब परेशानी, समस्या, संकट। कहीं न कहीं अगर आप आज पूरब दिशा की यात्रा करेंगे, पूरब दिशा में जा कर के कोई कार्य करना चाहेंगे, तो उससे आपको बिना वजह, बिना आपकी किसी गलती के आपको कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा, कहीं न कहीं आपको समस्या का सामना करना पड़ सकता है। इसलिए अगर आप पूरब दिशा में जाना चाहते हैं तो पहले कुछ दूर 21 कदम 31 कदम आप उत्तर दिशा की तरफ जाएं, उसके बाद आप दाहिने मुड़ करके और आप बिल्कुल पूरब दिशा की तरफ जा सकते हैं। एक बात। दूसरी बात, आज का दिन चूँकि चंद्रमा से जुड़ा हुआ है और चंद्रमा की आज स्थिति कहाँ है, आज के दिन में चंद्रमा कन्या राशि में गोचर कर रहा है। अब कन्या राशि में जब चंद्रमा गोचर करता है तो आप ये जानते हैं कि दक्षिण दिशा में चंद्रमा होता है। तो जब आप दक्षिण की अगर आज कोई यात्रा करते हैं तो वह कार्य सिद्धि देने वाला होगा। तो अगर आपका कोई कार्य दक्षिण दिशा जुड़ा हुआ है, वहाँ जाकर किसी ऑफिस में किसी आदमी से, किसी से मुलाकात करना है, तो आज ज़रूर फ़ौरन वो काम निपटा लें दोपहर के समय तक, मतलब 3 बजे के पहले पहले वो काम निपटा लें, वो काम आपका ज़रूर पूरा हो जाए। और ये सबके लिए है, केवल एक व्यक्ति के लिए नहीं या किसी एक राशि के लिए नहीं, क्योंकि चंद्रमा का यह गोचर कन्या राशि में सबको फल देने वाला है। क्योंकि चंद्रमा जब कन्या राशि में जाता है तो दक्षिण दिशा की यात्रा से धन लाभ, यश लाभ, कीर्ति लाभ होता है। तो ऐसे में अगर आज कोई काम आप दक्षिण दिशा में करना चाहते हैं, जाना चाहते हैं, तो ज़रूर करें, उसमें कोई दिक्कत समस्या आपको
नहीं आने वाली है। तीसरी बात, आज के लिए चूँकि आज कृष्ण पक्ष चल रहा है, माघ का महीना है, और माघ महीने पर्यंत दो चीज़ें कही जाती हैं, एक स्नान का महत्व है, दूसरा दान का महत्व। आप देखते होंगे किसी माघ के महीने में मकर संक्रांति पड़ती है, मौनी अमावस्या पड़ती है और माघी पूर्णिमा पड़ती है। ये तीन ऐसे महापर्व हैं जब तीनों में भारतवर्ष के अन्य पवित्र स्थानों में बहने वाली पवित्र नदियों में स्नान करने का महत्व बताया गया है। स्नान का महत्व माघ के महीने में बहुत है, और इसका महत्व इसलिए बढ़ जाता है क्योंकि यह हमारी सेहत को मजबूत करता है, हमारे शरीर को रोग मुक्त करता है। कभी जब आप ज्योतिष शास्त्र के बारे में पढ़ेंगे तो उसमें एक मुहूर्त बताया गया। मुहूर्त तो बहुत सारे हैं, आप जानते हैं कि जन्म से लेकर के और मरण पर्यंत तक के मुहूर्त की व्यवस्था हमारे शास्त्र में बताई गई है। माने गर्भाधान से लेकर के और अंतिम क्रिया तक के बारे में बताया गया है हमारे शास्त्र में। लेकिन एक मुहूर्त बताया गया है रोग विमुक्ति स्नान। रोग विमुक्ति स्नान का मतलब होता है कि मान लीजिए कोई आपके शरीर में बहुत पहले से रोग चल रहा है और उस रोग से आप मुक्ति चाहते हैं कि मतलब अब ये रोग मेरा पीछा छोड़ दे और ये रोग अब जो है समाप्त हो जाए, तो उसे रोग विमुक्ति स्नान कहा जाता है। एक विशेष नक्षत्र कुछ होते हैं, उस नक्षत्र में आपको स्नान करना होता है, ये तो अलग है। लेकिन माघ का महीना है कि पूरा माघ का महीना ही रोग विमुक्ति का महीना होता है, तो इसलिए आज आप संभव हो तो स्नान जरूर करें। किसी पवित्र नदी में नहीं है तो घर में गंगा जल ले लें, उसे आप जो है बाल्टी में डालें, उसमें पानी डालें, फिर उससे स्नान करें। दूसरा, तिल का दान। तिल का दान बहुत महत्वपूर्ण है माघ के महीने में। कहते हैं कि जितना अधिक आप तिल का दान करेंगे उतना अधिक आपको परिवार का सुख मिलेगा, मतलब उतने सदस्य आपके परिवार में रहेंगे। तो इसलिए परिवार वृद्धि के लिए, वंश वृद्धि के लिए, संतान प्राप्ति के लिए आप तिल का दान आज इस माघ के महीने में सोमवार के दिन जरूर करें। ये कुछ खास छोटे छोटे उपाय करके आप अपने जीवन में बहुत बेहतर और सकारात्मक परिवर्तन कर सकते हैं। सनातन धर्म पूर्ण रूप से वैज्ञानिक है, आध्यात्मिक चेतना से जागृत है। इसको केवल वही महसूस कर सकता है जो यह क्रियाएं खुद करें। देखने से ये बाह्य आडंबर दिखाई देते हैं, कर्मकांड दिखाई देते हैं, लेकिन तकनीकी तौर पे जो इसका अंतर आता है वह मन को बदलता है। मन हमारी आत्मा को शुद्ध करती है। आत्मबल जब मजबूत होता है तो व्यक्ति हर लक्ष्य, हर मंजिल को प्राप्त कर सकता है। तो चलिए, बहुत छोटे छोटे उपाय हैं। अगर आज आप कार्य सिद्धि करना चाहते हैं, जिस भी काम में जा रहे हैं वो सफल होना चाहते हैं उस कार्य में, और कौन नहीं चाहता कि आपका दिन जो है वो बेहतरीन गुजरे, शुभ हो, और जिस भी काम को लेकर आप आज सोच रहे हैं वो काम सार्थक हो, तो इसके लिए आप छोटे छोटे उपाय कर लीजिए। और मुझे लगता है इन उपायों को करने में आपका कुछ भी नहीं जाने वाला है। सिर्फ आपको ये मंशा रखनी, अच्छी मंशा रखनी है कि ये उपाय करके आज मैं जो करना चाहता हूँ वो ज़रूर सिद्ध होगा। चलिए, कुछ व्हाट्सएप मैसेजेस ले लेते हैं। नेहा नाम है इनका जी, और इनका जन्मतिथि है 6 दिसंबर 1982। 6 दिसंबर 1982। हाँ, समय है 8:01 सुबह के। जी, कहाँ पैदा हुई? उत्तराखंड, पिथौरागढ़। जी जी, इनका सवाल है भविष्य के बारे में जानना चाहती हूँ, नौकरी के बारे में। देखिए, 6 दिसंबर 1982 सुबह 8:01 पिथौरागढ़ का इनका मैंने लिया है। अब ये वर्तमान में चंद्रमा की इनकी महासा चल रही है, और चंद्रमा इनकी जन्म कुंडली में अष्टमेश है और अष्टम में ही बैठा हुआ है। अष्टम में गया हुआ चंद्रमा, वैसे तो चंद्रमा वहाँ शुभ माना जाता है दाम्पत्य के लिए, मैरिज लाइफ के लिए, प्रेम के लिए, लेकिन अष्टम का चंद्रमा बुरा माना जाता है सेहत के लिए। और यह सेहत के लिए अग्नि भय देता है, सर्प भय देता है, जल भय देता है। जो ये तीन तत्व हैं इससे भय प्रदान करता है। खास करके जल भय अधिक देता है, और शरीर में कहीं न कहीं जल तत्व के विषाक्त होने की वजह से जो है जल तत्व जब विषाक्त होता है तो इन लोगों के छोटे और बड़ी आंत में सूजन की समस्या आ जाती है। अब ऐसे में भविष्य की बात कर ली जाए तो चंद्रमा जब तक है तब तक कहीं न कहीं सेहत से जुड़ी हुई छोटी मोटी समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। हालांकि आर्थिक रूप से यह कुंडली बहुत मजबूत है, क्योंकि चंद्रमा और मंगल बिल्कुल आमने सामने एक एक्सिस पे हैं, और मंगल इस बच्ची का उच्च का है। तो आर्थिक रूप से ये बहुत मजबूत कुंडली है। ये जिस परिवार में रह रही है, जहाँ भी इसका वास है, वहाँ आर्थिक रूप से कोई तंगी, कोई दिक्कत, कोई तकलीफ दिखाई नहीं दे रही है। दूसरा, यह स्वयं भी बहुत सबल है, क्योंकि उच्च का शनि एकादश भाव में है। तो ऐसे लोग स्वयं भी बहुत सबल होते हैं, बहुत मजबूत होते हैं सामाजिक रूप से, और इनकी बड़ी प्रतिष्ठा, बड़ी प्रसिद्धि होती है। परिवार में इन्हीं की चलती है, यही स्वयं फैमिली को लीड भी करते हैं ऐसे लोग।
केवल दिक्कत सिर्फ इतनी है कि धनु का केतु चूंकि लग्न में है और अष्टम में चंद्रमा है, तो केवल अगर ऐसे लोग थोड़ा सा चंद्रमा और केतु के कुछ उपाय करें, जैसे कि चंद्रमा के लिए ये नियमित रूप से जो है ओम नमः शिवाय का जप किया करें 1 घंटा अनवरत, या सिर्फ नमः शिवाय। कभी कभी प्रणव लगाने के लिए गुरु की आज्ञा चाहिए। अगर आप अपने से जपना चाहते हैं तो नमः शिवाय आप जप कर सकते हैं। तो नमः शिवाय का जप आप बिना किसी गुरु आज्ञा के स्वयं भी जप कर सकते हैं। शिव जी का ये मंत्र है। इस मंत्र का फल ये होगा कि चंद्रमा का जो प्रतिकूल प्रभाव है वो आपका नष्ट हो जाएगा और अनुकूल प्रभाव मिलना शुरू हो जाएगा। सेहत से जुड़ी हुई प्रॉब्लम दूर हो जाएगी। नहीं तो ये कहीं न कहीं जब जल तत्व विषाक्त होता है शरीर में, तो ये लीवर से जुड़ी हुई बीमारियां और थायराइड हार्मोन से जुड़ी हुई बीमारियां, कई हार्मोनल बीमारियां, चूँकि 82 का जन्म है तो 40 साल के ऊपर आयु हो गई है, तो ऐसे में कई बीमारियां ये हो जाती हैं एक से एक, और वो हार्मोन से ही जुड़ी होती हैं, क्योंकि पूरी पिट्यूटरी ग्लैंड ही कहीं ना कहीं इफेक्ट हो जाती है महिलाओं में अगर जो है चंद्रमा खराब हो, चंद्रमा अगर अष्टम में गया हुआ हो। तो ये उपाय अगर शिव जी से जुड़े हुए कर लिए जाए तो इनका जीवन बहुत अच्छा है, बहुत सुंदर है, कोई दिक्कत कोई तकलीफ इनके जीवन में दिखाई नहीं दे रही है। आगामी भविष्य जब मंगल की दशा आएगी तो मंगल की दशा इनकी बहुत अच्छी है, जीवन में और कहीं ना कहीं सुख और संपत्ति की इनकी वृद्धि होगी। वो दशा 2026 जनवरी से आने वाली है। चलिए, आपका आने वाला समय अच्छा जाएगा और यही उम्मीद हम करते हैं। आगे बढ़ते हैं। अक्षय नोएडा से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अक्षय, क्या सवाल है आपका? अक्षय, अगर आपको मेरी आवाज मिल पा रही है तो अपना सवाल कर सकते हैं। हाँ, मेरे आप सुन पा रहा हूँ मैं, आपकी आवाज आ रही है मुझे। मैं ग्रेटर नोएडा से बात कर रहा हूँ, अक्षय का फादर बात कर रहा हूँ। ठीक है जी, क्या सवाल है आपका? और अक्षय के बारे में पूछना चाहते हैं तो आप उसकी जन्मतिथि, जन्म समय और जन्म स्थान बता दीजिए। हाँ मैम, अक्षय का जो डेट ऑफ बर्थ है वो 18 जनवरी का है, 18 जनवरी 2012 का 7:55 शाम को। ठीक है, 7:55 शाम को। और कहाँ का जन्म है? बस रहा था क्या ये बच्चे को बताया जब पैदा हुआ था कि कुछ मंगली के सिम्टम्स मंगली है वो, तो मैं बच्चे का मैम नाम क्या रख सकता हूँ और वो मंगली है या नहीं, मैं ये जानना चाह रहा था मैं, और उसका जो है आगे फ्यूचर कैसा रहेगा मैम, प्लीज गुरुजी बताएं। 1 मिनट। जन्म स्थान नोएडा का है। देखिए, इन्होंने जो प्रश्न किया है अपने बच्चे के मांगलिक के संदर्भ में, तो ये लड़का चूंकि केंद्र में मंगल है इसलिए मांगलिक दिखाई देता है। कुंडली देखने के बाद प्रायः सब यही कहेंगे कि बच्चा मांगलिक है, लेकिन भैया जब चतुर्थ भाव में राहु जाता है तब मंगल दोष को भंग कर देता है, क्योंकि शास्त्र कहता है न मंगली केंद्र गते च राहु। अगर मंगल दोष है और केंद्र 1, 4, 7 और 10, अगर इन भावों में ये जो केंद्र कहे जाते हैं जन्म कुंडली में राहु बैठे तो मंगल दोष समाप्त हो जाता है, मंगल दोष भंग हो जाता है। दूसरा इन्होंने प्रश्न पूछा कि बच्चे का नाम क्या होगा। चूँकि बच्चे का जन्म विशाखा नक्षत्र में हुआ है, चौथे चरण में हुआ है, तो इसका नाम, राशि का नाम विवाह आदि मेलापक के समय वह त अक्षर से होगा, तो अक्षर से रखा जाएगा, तोयज रखा जाएगा, यह राशि का नाम होगा। लेकिन इसका पुकार नाम या सर्टिफिकेट का नाम या आइडेंटिटी कार्ड पे ये नाम नहीं होने चाहिए। ये सिर्फ जन्म कुंडली में लिखा जाता है। जब विवाह आदि के समय कुंडली मिलाई जाती है तब नक्षत्र को जानने के लिए इस अक्षर का प्रयोग किया जाता है, जो कि त तो अक्षर है, तोयज इसका नाम राशि का नाम होगा। रही बात आपने जो प्रश्न किया है कि इस बच्चे को बुलाने का नाम क्या रखा जाए, पुकार नाम या जो इस संसार का इसका नाम क्या रखा जाए, तो इसकी कुंडली में सबसे अच्छा ग्रह शनि है। शनि इसका उच्च का होकर के तृतीय भाव अर्थात पराक्रम भाव में बैठा हुआ है। थोड़ा सा मेहनती होगा और इसके शारीरिक ताकत इसकी बहुत होगी, इसके अंदर फिजिकल स्टेमिना बहुत होगी। तो ऐसे में शनि चूँकि इसका उच्च का है, चित्रा नक्षत्र में इसका गोचर कर रहा है, तो ऐसे में इसका जो नाम रखें, अगर आप आर अक्षर से इसका नाम रखते हैं, आर लेटर पे, तो इसके भाग्य में वृद्धि में सहायक होगा और इसके लिए बहुत भाग्यकारी होगा। तो इसका जो पुकार नाम हो, सर्टिफिकेट का नाम हो, वो आर अक्षर पे रखें तो बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि शनि इसके लिए बहुत कल्याणकारी है। या शनि के नामों में जुड़े हुए नाम में या भगवान कार्तिकेय के नाम पे आप इसका नाम रख सकते हैं। या आपके पास 3 विकल्प हैं, तीनों मैंने आपको बता दिए। तो चलिए, आपको अपना जो भी सवाल था उसका जवाब मिल गया और काफ़ी विस्तृत तौर पर पंडित जी ने तमाम सवालों के जवाब दिए। कविता जुड़ चुकी है हमारे साथ, अगली कॉलर दिल्ली
से जी। हाँ जी। कविता जी क्या सवाल है और अपनी डिटेल्स बताइए। जी मैं लड़के के बारे में पूछ रही हूँ। दतीन जी क्या 1998 का जन्म है, 2 अक्टूबर, हर समय 6:30 समय था 30। समय बताइएगा एक बार फिर कविता जी, एक सेकंड। समय बताइए। समय 6:35 सुबह। ठीक है, और तारीख एक बार फिर से बताइए। ये जी मैं इसकी शादी के लिए, नौकरी के लिए पूछ रही हूँ। इसका काम नहीं बनता बिल्कुल, कौन सा भी। कहाँ पैदा वो पूछिए। पैदा कहाँ हुए पंडित जी पूछ रहे हैं कि पैदा कहाँ हुए आपके बेटे, जिनके बारे में पूछना चाहते हैं। इतना सारे सवाल है आपके, कंफ्यूज कर दिया। कविता जी कहाँ की पैदाइश है? यही की जी, मुल्क दिल्ली। दिल्ली की, ठीक है जी। जी आपने ये डिटेल बताई, 2 अक्टूबर 1998, 1998, 2 अक्टूबर। ठीक है मैडम। हेलो, ठीक है, आप अपना जी मुल्क दिल्ली से। ठीक है जी, आपके सवाल का जवाब दे रहे हैं। पंडित जी आपको तारीख समझ आ गई जी 2 अक्टूबर 98, जैसा मुझे सुनाई दिया, 2 अक्टूबर 98, 6:35। और इन्होंने जो विवाह का प्रश्न पूछा है, तो विवाह तो इनके कुंडली में अभी होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है, क्योंकि कहीं ना कहीं ये समस्याग्रस्त है इनकी जन्म कुंडली दाम्पत्य सुख को लेकर के, क्योंकि इनकी जन्म कुंडली में शुक्र अस्त है। तो अपने सभी दर्शकों को बता दूं, किसी भी लड़के या लड़की कुंडली में जब शुक्र अस्त होता है तो वैवाहिक सुख, दाम्पत्य सुख, मैरिज का सुख नहीं होता है, प्रेम संबंधों का सुख नहीं होता है। शुक्र अगर अस्त हो तो शुक्र को मजबूत करने का, शुक्र के अस्तित्व को समाप्त करने का प्रयास करना चाहिए। तो शुक्र के अस्तित्व को समाप्त करने का सिंपल उपाय है, शुक्र की वैदिक रीति नीति से शांति करानी चाहिए, या स्वयं ओम सुंग शुक्राय नमः इसका जप स्वयं अगर बच्चा करे जिसकी जन्म कुंडली में शुक्र अस्त है तो उसको तुरंत लाभ मिलता है। और ये किसी भी शुक्रवार से शुरू कर सकते हैं, और शुक्रवार के दिन शुरू करके और शुक्रवार को ही समाप्त करें, चाहे 1 हफ्ता लगे चाहे 2 हफ्ता लगे, एक शुक्रवार से दूसरे शुक्रवार पे ही इसको पूरा करना चाहिए। और इस शुक्र का जप जरूर कम से कम 1.25 लाख करना चाहिए, ओम सुंग शुक्राय नमः। वैसे जब शांति तो 72,000 पे हो जाती है, कुछ लोग आपको गाइड करेंगे कि भाई 72,000 ही जब संख्या है, लेकिन 72,000 75,000 करने से ग्रह शांति तो हो जाती है, लेकिन शुक्र का जो अस्तित्व है उसके भेद को समाप्त करने के लिए, उसके प्रभाव को नष्ट करने के लिए कम से कम सपाद लक्ष्य जपम हम करिष्ये का संकल्प करके और 1.25 लाख जप जरूर करना चाहिए। उसके बाद यह जो है शुक्र का जो अस्तित्व है इसका दोष समाप्त होगा और वैवाहिक और प्रेम का सुख जरूर मिलेगा। अगर आप स्वयं नहीं कर सकते हैं तो आप किसी योग्य व्यक्ति से इस मंत्र को संकल्प दे करके कराएं, क्योंकि शुक्र की शांति के बिना अगर विवाह हो भी जाता है किसी प्रकार से तो वह वैवाहिक सुख नहीं मिलेगा, क्योंकि शुक्र ही जीवन में प्रेम का सुख देता है। और शुक्र अगर खराब हो जाए तो लग्जरी, प्रेम, रोमांस ये सब जीवन से छू हो जाता है। तो ऐसे में शुक्र बहुत ज़रूरी है ठीक रहना जन्म कुंडली में, खास करके ऐसे लोगों के लिए जो गृहस्थ आश्रम का सुख चाहते हैं। अब जो स्वयं संन्यास्त होना चाहते हैं या भक्ति मार्ग पे जाना चाहते हैं तो उनका शुक्र क्या ही बिगाड़ पाएगा। शुक्र तो छोड़िए, शनि राहु केतु भी ऐसे लोग कुछ नहीं बिगाड़ पाता है। लेकिन अगर आप इस सांसारिक चक्र में रहना चाहते हैं और गृहस्थ जीवन में रहना चाहते हैं, परिवार बढ़ाना चाहते हैं, मान सम्मान प्रतिष्ठा यशो लिप्सा में है, तो आपको शुक्र की शांति जरूर करानी चाहिए, नहीं तो जीवन भर भटकते रहेंगे और कभी ये दाम्पत्य और मैरिज का सुख नहीं मिलेगा अगर आपके जीवन में शुक्र अस्त का प्रभाव दे रहा है। चलिए एक और कॉलर लेते हैं। महेंद्र नाम है इनका, बैंगलोर से इन्होंने हमें कॉल किया है। महेंद्र जी क्या सवाल है आपका? मेरे को अपने बेटे के बारे में पूछना है। ठीक है, बेटे की डिटेल्स बता दीजिए। 23 फरवरी 1988। 23 फरवरी 1988। हाँ, जन्म स्थान कदक। ठीक है, समय दोपहर के 1:45। ठीक है, स्थान क्या बताया? स्थान गदक, कर्नाटका, GADAG गदक। ठीक है जी, कर्नाटका। क्या सवाल है? इसकी शादी कब होगी और शादी होगी तो उसका वैवाहिक जीवन कैसा होगा, और हमारी जो कम्युनिटी में इसकी शादी होगी या दूसरी कम्युनिटीज में इसकी शादी होगी? देखिए ये बच्चा प्रेम में है और ऐसे में मैं तो पिता होने के नाते आपको यही सलाह दूंगा कि आप इसकी सहमति में अपनी आप सहमति रखें, नहीं तो ये आपसे भी विरोध करेगा अपने प्रेम विवाह के लिए।
तो ये राहु में शुक्र का अंतर चल रहा है, तो जहाँ ये प्रेम कर रहा है उसमें आप सहमति दें, इसका विवाह करने की इसको आज्ञा दें और उस विवाह में स्वयं शामिल हों और आगे बढ़ करके इसका ये रिश्ता पूरा करें। क्योंकि उच्च का शुक्र जब दशम भाव में है और राहु की दशा चल रही है, राहु में शुक्र का अंतर है, तो प्रेम अच्छा है। अच्छी बात है कि जो जिससे ये प्रेम करता है वह इससे भी अधिक काबिल है, इससे भी अधिक योग्य है, तो इस रिश्ते में कोई बुराई नहीं है, इसमें आपको पूरी सहमति देना चाहिए, किसी भी प्रकार की नाराज़गी नहीं रखनी चाहिए। तो चलिए, हमें पूरी उम्मीद है आपको अपने सवालों के जवाब भी मिल गए होंगे और तमाम लोगों को जो सवालों के जवाब मिले हैं और साथ ही साथ जो पंडित जी ने उपाय बताए हैं वो ज़रूर कीजिए, ताकि जो भी आपकी समस्याएं हैं उसका निवारण और उसका प्रभाव थोड़ा सा कम हो सके। तो चलिए, आज प्रश्न कुंडली में इतना ही, और पंडित जी आपने इतनी अहम जानकारी दी और साथ ही साथ तमाम सवालों के जवाब दिए, उसका बहुत बहुत शुक्रिया। तो आपसे कल फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा और देखते रहिएगा इंडिया डेली।